गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। डेट है 2/12/2020। आज का टॉपिक है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। आप आज बेटे हम दो गतिविधियां करेंगे। एक गतिविधि है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो पहली गतिविधि के बारे में हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आपको सबको पता है कि प्रकाश को सीधी रेखा में चलना होता है, वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चल सकता। वो कैसे, हम एक गतिविधि करते हैं। गतिविधि है, एक आप गत्ते का पाइप बना लीजिए। जब आप गत्ते का पाइप बनाकर और उसके सामने एक मोमबत्ती रख दीजिए। पाइप बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर आपके पास गत्ते का पाइप नहीं है तो आप किसी और चीज़ का भी पाइप ले सकते हैं, रबड़ का पाइप भी ले सकते हैं। अब आप जब सीधे पाइप को के सामने एक मोमबत्ती जलाकर रख दीजिए और मोमबत्ती को देखिए, तो उस पाइप के अंदर से आप मोमबत्ती देख पा रहे या मोमबत्ती की रोशनी आपको दिखाई दे रही है। अब आप क्या करेंगे कि उस पाइप को थोड़ा सा मोड़ देंगे, उसे थोड़ा बेंड कर देंगे। बेंड करने के बाद फिर आप मोमबत्ती के सामने उस पाइप को से मोमबत्ती का प्रकाश देखेंगे। जब आपने पाइप मोड़ा तो क्या आपको प्रकाश नजर आ रहा है? देख, तो आपको मोड़ने के बाद प्रकाश नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको पता है, आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, आप देखो बेटा, ये गतिविधि यहाँ देख लीजिए। ये बच्चा है, यहाँ पर इसने एक रबड़ की पाइप ले रखी है, ये वाली, और सामने उसकी कैंडल लगा रखी है। कैंडल से वो प्रकाश को देख रहा है, वो तो उसको प्रकाश नज़र आ रहा है। लेकिन जब वो कैंडल को मोड़ देता है तो यहाँ पर प्रकाश नज़र नहीं आता। ठीक है बेटा, इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है बेटा, अब हम दूसरी गतिविधि करेंगे। इससे पहले, दूसरी गतिविधि से पहले आइए हम प्रकाश सीधी रेखा में चलता है उसके कुछ अभ्यास कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, सीधे पाइप से क्या आप मोमबत्ती देख पाए? तो हाँ, तो बेटा ये सही है कि सीधे पाइप से हम मोमबत्ती देख पा रहे थे, और या उसका प्रकाश हम देख पा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, क्या हुआ जब आप पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश की? तो पाइप को मोड़कर जब आपने मोमबत्ती को देखने की कोशिश की, तब आपको मोमबत्ती नहीं दिखाई दे रही थी, रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। ठीक है बेटा, अब हम दूसरी गतिविधि करते हैं। दूसरी गतिविधि है पिनहोल कैमरा बनाना। पिनहोल कैमरे कैसे बनता है, पहले आप इसके बारे में जानेंगे। अब हम गतिविधि कर रहे हैं पिनहोल कैमरा कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है। तो आपको बेटा एक गत्ते का बॉक्स लेना है। गत्ते के बॉक्स को एक साइड से काट कर वहाँ पर ट्रेसिंग पेपर या कोई पेपर पर तेल लगाकर उसे वहाँ पर लगाना है। आपको पता है ट्रेसिंग पेपर कैसा होता है? आपको पता है ना, जिससे आप चित्र बनाते हैं। कई बार आपसे बहुत कठिन चित्र होते हैं, तो जब बच्चे क्या करते हैं, उस ट्रेसिंग पेपर के ऊपर रखकर चित्र बनाते हैं और वो उस पर छप जाती है, वो ट्रेसिंग पेपर होता है बेटा। वैसे भी दूसरी जगह पर आपने ट्रेसिंग पेपर कहाँ देखा? ट्रेसिंग पेपर आपको मिठाई के डब्बे के ऊपर मिलता है। जब आप मिठाई का डब्बा खरीद के लाते तो उसके ऊपर जो पतला कागज़ होता है सफ़ेद रंग का, उसे हम ट्रेसिंग पेपर कहते हैं। अब आप समझ गए ट्रेसिंग पेपर कौन सा है। तो आपको क्या करना है, अब आपको एक गत्ता लेना है, का डब्बा लेना है। डब्बे के एक तरफ को काट कर आपको ट्रेसिंग पेपर लगाना है। डब्बे के दूसरी तरफ
आपको बीचों बीच एक छेद करना है। जब आप उसको एक छेद कर देंगे, यहाँ देखिए बेटा, ये डब्बा है बेटा, और छेद कर देंगे तो उस छेद के सामने आप एक चमकदार मोमबत्ती या कोई भी वस्तु रख देंगे। तो आपको जो ट्रेसिंग पेपर है उस पर उस वस्तु का प्रतिबिंब पेपर पर नज़र आएगा। अब देखो, ये डब्बा था, ये डब्बा है, डब्बे में यहाँ पर छेद किया हुआ है, यहाँ पर ये छेद कर, यहाँ पर ये ट्रेसिंग पेपर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है बेटा? यहाँ पर ये ट्रेसिंग पेपर लगाया हुआ है, सॉरी, यहाँ, और छेद इस साइड है, छेद किधर है? इस साइड छेद है, और ये आपने मोमबत्ती रख दी। तो मोमबत्ती की जो ये इमेज है ना, जो प्रतिबिंब है, यहाँ इस ट्रेसिंग पेपर पर आपको नज़र आ रही है। ठीक है बेटा, आपने क्या किया? आपने एक डब्बा लिया, डब्बे के एक साइड को काट कर ट्रेसिंग पेपर लगा दिया इस साइड, और उसके ऑपोजिट साइड में, उसके दूसरी तरफ आपने एक बीचों बीच एक छेद किया। छेद के सामने आपने एक मोमबत्ती रख दी, या जो भी वस्तु आप रखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? आपको ट्रेसिंग पेपर पर मिलेगा। अच्छा, ये तो हो गया पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं। अब पिन होल कैमरा जब बनाएंगे तो हमें जो प्रतिबिंब मिलेगा वो कैसे होगा, वो उसके बारे में जानेंगे। मतलब उसका नेचर कैसा है, उसके आकार कैसा होगा, वो सीधा है या उल्टा होगा, ये हम देखते हैं। पिन होल कैमरे के संबंधित कुछ जानकारियाँ। अब देखो बेटा, हमने जाना पिन होल कैमरे में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या होता है बेटा? पिन होल कैमरे में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वो अभी मैं आपको चित्र में दिखाऊंगी। प्रकाश की सीधी किरण के प्रकाश के सीधे प्रकाश के सीधे रेखा में चलने के कारण वस्तु के ऊपर से आने वाली प्रकाश और नीचे से आने वाली प्रकाश पिन होल कैमरे में जाकर कटती है और सीधी चली जाती है। प्रतिबिंब बहुत साफ नहीं दिखाई देता क्योंकि प्रकाश कम होने के कारण पिन होल के अंदर नहीं जाती। ठीक है, प्रकाश के अंदर जो पिन होल कैमरे के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल ज़्यादा साफ नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि बेटा उस छोटे से छेद में से प्रकाश अंदर नहीं जाती, इसलिए प्रतिबिंब धुंधला बनता है। और क्या होता है, जो भी कोई वस्तु रखते हैं, तो मान लो आपने एक मोमबत्ती रखी, तो मोमबत्ती के ऊपर से जो लौ है और नीचे से जो बेस है, वहाँ से प्रकाश ऊपर से भी आती है, प्रकाश नीचे से भी आती है, और जब जाकर वो पिन होल कैमरे के अंदर वो कटती है तो और वो सीधी चली जाती है, तो वस्तु हमें हमेशा उल्टी दिखाई देती है। ठीक है बेटा, और दूसरी एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अगर मैंने पहले आपको छाया पढ़ाई थी, आज मैं आपको प्रतिबिंब पढ़ा रही हूँ। और प्रतिबिंब और छाया में क्या फ़र्क है? मैंने बताया था, छाया हमेशा काली होती है लेकिन प्रतिबिंब रंगीन होता है। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मान लो मैंने दो चीज़ आपके सामने रख दी, एक काली रख दी है और एक रंगीन रख दी है, और दोनों ही इमेज है, तो मतलब दोनों ही एक छाया और एक इमेज है। तो आप जिसमें रंग है वो आप प्रतिबिंब बताएंगे, और जो काली होती है उसे हम छाया बताएंगे। ठीक है, ये उसका बहुत बड़ा अंतर है। प्रतिबिंब रंगीन होता है। एक महत्वपूर्ण अंतर प्रतिबिंब और छाया में है। ठीक है बेटा, अब आप ये डायग्राम देखें। देखो, ये बेटा पिन होल कैमरा है। ये पिन होल कैमरे के अंदर यहाँ पर ये वाला छेद किया हुआ था, यहाँ पर हमने वो ट्रेसिंग पेपर लगाया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने ट्रेसिंग पेपर लगाया हुआ है। ट्रेसिंग पेपर लगाया हुआ है, और ये वस्तु है,
ये कोई भी वस्तु हमने पेड़ की वस्तु रख दी है इस छेद के सामने, और देखना अब ये नीचे से प्रकाश यहाँ पर कट रही है और ये प्रकाश यहाँ से कट रही है, और कटने के बाद ये सीधी रेखा में चली जाती है, इसलिए प्रतिबिंब उल्टा नजर आता है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हमें कभी भी सूर्य को कभी भी नहीं देखना चाहिए। ठीक है ना, कभी सूर्य को सीधा नहीं देखना चाहिए। बेटा यहाँ पर ये वर्कशीट खत्म होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।